गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मैथ एक प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट है बेटा। अगर मैथ्स के प्रीवियस लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे और प्रैक्टिस में अगर आप नहीं करेंगे, आपको जो एक्सरसाइज मिलती है, आपको जो काम मिलता है, वो काम अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपको मैथ को समझना। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे इस चैनल पे, इस सूरज स्कूल बुलाना के चैनल पे बने रहेंगे, मेरे से पढ़ते रहेंगे मैथ्स, तो मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो 7th क्लास के मैथ्स के लेक्चर की बात करेंगे। 7th क्लास के मैथ्स में हम नोइंग अवर नंबर कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, अगर प्रीवियस लेक्चर्स के को पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नोइंग अवर नंबर्स पढ़ रहे हैं। और आज नोइंग अवर नंबर्स का लास्ट टॉपिक चलेगा, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलेगा, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है, देखिए इसमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें बहुत टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं। जैसे मैं कुछ एक के बारे में आपको बताता हुआ निकलता हूँ। देखिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्शन प्रॉब्लम आती है। डायरेक्शन प्रॉब्लम। डायरेक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है, आपसे कह देगा कि मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली से मैं 10 किलोमीटर अपना वेस्ट की साइड चला, फिर 10 किलोमीटर ईस्ट की साइड चला, तो वो पूछेगा कि पॉइंट से मैं दिल्ली से किस डायरेक्शन में हूँ और कितना किलोमीटर हूँ, ये पूछेगा आपसे। तो डायरेक्शन प्रॉब्लम में एक चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए इस डायग्राम को आपने याद रखना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डायरेक्शन की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो। ये मैं अलग अलग डायरेक्शंस बना रहा हूँ। देखिए एन, ई, डब्ल्यू और एस ये आपने याद रखना है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये है नॉर्थ उत्तर, आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी ईस्ट पूर्व दिशा, ये आपकी साउथ जिसको आप दक्षिण दिशा बोलते हैं, और ये आपकी वेस्ट जिसको आप पश्चिम दिशा बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपने याद रखना है। और इस डायग्राम के बिहाफ पे आपने सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए निकलना है। तो ये डायग्राम आप नोट कर लें कि नॉर्थ किस साइड होता है, ईस्ट किस साइड होता है, वेस्ट किस साइड होता है और साउथ किस साइड होता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझा भी देता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम सोल्व होती कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली, टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली, एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इट। हाउ, आपसे ऐसे क्वेश्चन देगा वो, हाउ फार दिल्ली वाज ही फाइनली। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा और ऐसे क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा कि एक आदमी है जो 60 किलोमीटर पहले पूर्व की साइड चलता है दिल्ली से, फिर वो 100 किलोमीटर वेस्ट की साइड चलता है, पश्चिम की साइड चलता है आपकी, है ना। तो वो पूछ रहा है कि दिल्ली से वो कितनी दूर है फाइनली। तो आपने ये डायग्राम बना लेना है। देखिए मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया, ये सॉल्यूशन है इसका। ये डायग्राम आपने बना लेना है। ये डायग्राम मैंने बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ये तो आपको डायग्राम में पता लग ही गया था, डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब मैं इस पॉइंट को दिल्ली मान लेता हूँ कि ये पॉइंट जो आपका है वो दिल्ली है। ये पॉइंट आपका दिल्ली है, इसको वो पॉइंट मानना है जिस पॉइंट को वो बात कर रहा है। तो ये दिल्ली है। अब दिल्ली से क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर ईस्ट की साइड चलता है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये कितना किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है। चल पड़ा 60 किलोमीटर ईस्ट की साइड। अब कह रहा है 60 किलोमीटर ईस्ट की साइड चलने के बाद, 60 किलोमीटर ईस्ट की साइड चलने के बाद वो क्या करता है, वो 100 साइड, 60 तो ये और 40 ये कितना किलोमीटर हो गया अब, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर किस साइड चलता है, वेस्ट की साइड चलता है। मतलब 100 किलोमीटर चलता है, 60 तो ये ट्रैवल करेगा और 40 अलग ट्रैवल करेगा वेस्ट की साइड। ठीक है, तो कितना किलोमीटर हो गया ये, 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है,
अब कह रहा है आपसे कि वो दिल्ली से कितना दूर है। चलिए आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट साइड, जो आपकी ईस्ट साइड है उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 60 किलोमीटर ट्रेवल की, 60 किलोमीटर ट्रेवल की। उसके बाद उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने। देखिए ईस्ट का वेस्ट अपोजिट होता है, देखिए आप देख सकते हैं ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, अपोजिट होता है। कितनी 100 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे -100 किलोमीटर, यहाँ +100 नहीं करेंगे, यहाँ कितना करेंगे, -100 किलोमीटर करेंगे। कितना करेंगे, -100 किलोमीटर करेंगे। तो आपकी रिलेटिव डिस्टेंस कितनी बनी, आपकी रिलेटिव डिस्टेंस कितनी बनी, रिलेटिव डिस्टेंस बनेगी, दोनों को जोड़ दो, ये रिलेटिव डिस्टेंस 60 प्लस माइनस का 100। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या बनाएंगे, अरे जब एडिशन में हो और प्लस माइनस हो तो क्या बनाएंगे, मैंने आपको बता रखा है क्या बनाएंगे, 60 माइनस 100 कितना बन गया, माइनस का 40 किलोमीटर। इतना ही तो बना। अब माइनस का 40 है मतलब वो किस साइड खड़ा है, वेस्ट की साइड खड़ा है। अगर ईस्ट की साइड खड़ा होता तो प्लस में आती है वैल्यू, अगर ये आदमी ईस्ट की साइड खड़ा होता तो ये वैल्यू प्लस में आती, लेकिन वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, हैंस द मैन इज 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली, वेस्ट ऑफ दिल्ली, कि जो आदमी है वो 40 किलोमीटर वेस्ट की साइड खड़ा है दिल्ली से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा बना के देखते हैं, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बना के देखते हैं। आपसे कहे कि भाई एक मैन है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बना के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे लेक्चर में तो आपको बिल्कुल ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। NEWS, ये डायग्राम तो आपने याद रख लेना, न्यूज़ भी तो देखे होंगे ना आपने, और टीवी के ऊपर न्यूज़ आती है ना तो वो भी तो NEWS होती है, तो NEW और S। ठीक है, नॉर्थ की अपोजिट साउथ होती है और ईस्ट की अपोजिट वेस्ट होती है, ये याद रखना आपने। ठीक है, आप किसी साइड भी ले लो, लेकिन ये याद रखना है कि नॉर्थ की अपोजिट साउथ होती है और ईस्ट की अपोजिट वेस्ट होती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कहे कि ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली से 60 किलोमीटर ईस्ट की साइड चला, वो 60 किलोमीटर ईस्ट की साइड चला। ईस्ट की साइड चलने के बाद वो चला आपका 30 किलोमीटर वेस्ट की साइड, ये आपका 30 किलोमीटर वेस्ट की साइड हो गया। अब आपसे कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो आप क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट। सबसे पहले तो ईस्ट में बात करेंगे, ईस्ट में कितने किलोमीटर चला है वो, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चला है। उसके बाद कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट, अपोजिट है इसलिए -30 किलोमीटर, अपोजिट है ना इसलिए -30 किलोमीटर। उसके बाद उसके बाद क्या, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी बनेगी, 60 प्लस -30, ये बनेगी रिलेटिव डिस्टेंस, कितनी बन जाएगी, 60 - 30, कितनी हो जाएगी ये, 30 किलोमीटर। तो अब किसका सिंबल आया, अब देखिए माइनस का नहीं आया, ये प्लस का आया है, प्लस का आया तो आप लिखेंगे हैंस द मैन इज 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिल्ली। अब वेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का आया है, तो क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ दिल्ली लिखेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आपको, अरे डायरेक्शन प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, बहुत इजी डायरेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरेक्शन प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी होती हैं, सिर्फ आपने ये डायग्राम याद रखना है, NE और W और S, ये प्रॉब्लम आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए प्लेस इज 45 मीटर अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। देखिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और सॉल्यूशन बनाते जाइए। ये मान लेता हूं कि सी लेवल है, ये यहाँ पे सी लेवल है, सी लेवल समझ गए ना, समुद्र का लेवल समझ लो, नहर का, या वाटर लेवल समझ लो आप कि वाटर लेवल से 40 मीटर है। अब देखिए 45 मीटर वाटर लेवल से बनाइए, ये बन गया, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है, 45 मीटर है, यहाँ पे 45 मीटर बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एंड अनदर प्लेस
इज 25 मीटर बिलो द सी लेवल। और एक और प्लेस लिया उसने, वो कितना, देखिए ये प्लेस कितना लिया, 25 मीटर। यहां से ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी थी, 45 मीटर। सी लेवल से अबव कितना था, 45 मीटर। सी लेवल के नीचे कितना था, 25 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस इन द लेवल्स between two places is देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हम अबव की बात करते हैं, इसकी सी लेवल के अबव कितनी डिस्टेंस है, उसकी 45 मीटर की डिस्टेंस है। अब सी लेवल के बिलो कितनी डिस्टेंस है, अब सी लेवल के बिलो की बात कर रहा हूं मैं। सी लेवल के बिलो कितना है, सी लेवल के बिलो डिस्टेंस कितनी है, 25। अब बिलो है मतलब नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो हम कैसा लिखेंगे, -25 मीटर, -25 मीटर लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि हमें डिफरेंस पता करना है दोनों के बीच में, हमें एडिशन नहीं करना, अब डिफरेंस पता करना है। तो 45 माइनस का 25 है। अब मैंने बताया आपको कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 45 + 25 डिफरेंस कितना आया, 70 मीटर का। डिफरेंस कितना आया बेटा, 70 मीटर का। समझ में आ गई बात। अगर ये आपसे कहता कि एडिशन करो इनका, अगर ये आपसे कहता कि दोनों लेवल्स का एडिशन परफॉर्म करना है आपने, तो आप कैसे करते, आप करते 45 + -25। -25 क्यों, क्योंकि नीचे है, समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन होती तो प्लस हो जाता, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 45 - 25 ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, अगर ये एडिशन की बात करता था। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो और भी सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। वो कह रहा है सम ऑफ टू इंटीजर्स is 18 if one of them is -5, the other integer will be। कह रहा है कि दो इंटीजर नंबर हैं और दो इंटीजर नंबर का जो सम है आपका वो 18 है। अगर एक इंटीजर नंबर -5 है तो दूसरा इंटीजर नंबर क्या होगा। मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लेके चलता हूँ, बहुत इजी है ये सॉल्यूशन भी, आपने ऐसे ही लेके चलना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है। लेट अदर इंटीजर नंबर इज x, इंटीजर नंबर इज x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों का जो एडिशन है, देखिए x + -5 ऐसा ही तो है, इज इक्वल टू कितना है, 18। ये आपको दे रखी है स्टेटमेंट, यही तो स्टेटमेंट दे रखी है। आप क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 18। ये -5 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, आपको पता ही है, x इज इक्वल टू 18 + 5। अब माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा ना, तो ये कितना बन जाएगा, 18 + 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। तो आपका दूसरा नंबर कौन सा बेटा, दूसरा नंबर 23 है। समझ में आ गई बात, इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। अरे ये जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। अगर हल्का सा आपने दिमाग लगा लिया तो आप इजीली उनको सोल्व कर देंगे। तो सूरज स्कूल बलाना के इस लाइव चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से इसको रिवाइज़ करवाऊँ। कल हम वर्ड प्रॉब्लम की नई प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और उनको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।